Hello everyone, class 6 maths zone, exercise 5.2, question number 3, find the following. दिए गए निम्नलिखित क्वेश्चंस को ज्ञात करिए। ए दिया गया 3/11 ऑफ ₹44 यानी 44 रुपीज़ का ऑफ मीन्स होता है का 3/11 पार्ट कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको किस में कन्वर्ट करना होगा। ऑफ मीन्स होता है इनटू, इनटू मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी ऑफ के स्थान पे किसका सिंबल आ जाएगा, इनटू का सिंबल आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे 3/11 इंटू ₹44। जब भी कोई होल नंबर आता है उसे हम एज ए न्यूमरेटर ही काउंट करते हैं और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यदि रेड्यूसिबल नहीं होता है तो यहाँ पर देखेंगे कि 11 से 11 भी रेड्यूसिबल है और 44 भी रेड्यूसिबल है। ये रेड्यूस करने वाला टर्म तो आपको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में बताया ही जाता है कि किसी एक नंबर से एक बार यदि डेनोमिनेटर को काटते हैं तो उसी नंबर से एक बार न्यूमरेटर को भी काटना आवश्यक हो जाता है। ये होता है टर्म सॉल्यूशन का। तो हम क्या करेंगे, 11 से 11 को काटेंगे, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। यहाँ पे एज ए डेनोमिनेटर क्या आएगा 1, जबकि एज ए डेनोमिनेटर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 4 आ जाएगा 12। अब बता सकते हैं कि 44 का 3/11 कितना होगा, 12 रुपीज़ होगा। बी दिया गया 2/5 ऑफ 30, यानी 30 का 2/5 कितना होता है। ऑफ के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो 2/5 इंटू 30 लिखेंगे। 5 से दोनों को रेड्यूस कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। वन डेनोमिनेटर है, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। इट मीन्स हो जाएगा 30 का 2/5 जो होगा 12। सी दिया गया है 4/13 ऑफ 65 सेंटीमीटर, यानी 65 सेंटीमीटर का 4/13 कितना होगा। इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 4/13 इंटू 65। 13 से दोनों रेड्यूसिबल हैं, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। 4 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20। इट मीन्स 65 सेंटीमीटर का 4/13 पार्ट जो होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर। डी दिया गया 3/8 ऑफ 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर का 3/8 कितना होगा। तो ऑफ के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो लिखेंगे 3/8 इंटू 40 किलोमीटर। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर का 3/8 पार्ट जो होगा वो कितना होगा, 15 किलोमीटर होगा। 11/80 ऑफ 4000 ml, यानी 4000 ml का 11/80 कितना होगा। तो ऑफ को इनटू में कन्वर्ट कर लेंगे तो 11/80 इंटू 4000 ml, 0 से 0 रेड्यूस हो जाएगा। 8 से 400 को रेड्यूस करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 50 टाइम्स करेंगे 400 आएगा, यानी 58 जा होता है 400। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 50 हो जाएगा 550 ml। इट मीन्स 4000 ml का 1180 पार्ट जो होगा वो कितना होगा, 550 ml होगा। एफ दिया गया 5/6 ऑफ 54 वीक्स, यानी 54 वीक्स का 5/4 कितना होगा। आ रही बात समझ में। 1 ईयर इक्वल होता है 54 वीक्स, यानी 54 वीक्स का 5/6 पार्ट जो होगा 5/6 इंटू 54। 6 से 54 को रेड्यूस कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 9 हो जाएगा 45 वीक्स। तो आंसर आ जाएगा कि 54 वीक्स का 5/6 पार्ट जो होगा 45 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अरेंज द सेट्स फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो आपको ऑलरेडी बताया गया है कि यदि दो फ्रैक्शन दिए गए होते हैं तो उनकी कंपैरिजन के लिए एक अलग टर्म आता है। ठीक है, कि उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं।
जब दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आते हैं जो कि अनलाइक टर्म्स में आते हैं, जिनका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इक्वल नहीं होता है, तो बाय द एलसीएम जिस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से हम ये भी ज्ञात करते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है, कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 3 फ्रैक्शंस, 5/6, 4/9, 1/4। न तो डेनोमिनेटर इक्वल है और न ही न्यूमरेटर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 6, 9, 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आएगा एलसीएम 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है, सेम कंडीशन वही रहेगा, केवल हम इसको सेपरेटली लिख देते हैं। तो 6 6 जा हो जाएगा 36 इंटू न्यूमरेटर 5, कॉमा 9 4 जा 36 इंटू न्यूमरेटर 4, कॉमा 4 9 जा 36 इंटू न्यूमरेटर 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 5 जा 30, कॉमा 4 4 जा 16 एंड 9 1 जा 9 बाई हो जाएगा 36। यानी जो एलसीएम होता है वो प्रत्येक न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 30/36, 16/36 और 9/36। और यदि डेनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो जिस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर बड़ी होती है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है, कंडीशन वही होता है। अब इसमें हम कंपेयर कर लेंगे कि तीनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसे हमें किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है लोवेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी लोएस्ट कौन है, 9 है, 9 किसका है 1/4, तो 1/4 पहले लिख लिया जाएगा, लेस दैन का यूज़ किया जाएगा। इससे बड़ा कौन है 16, 16 का क्या है 4/9, 4/9 लिख लेंगे, लेस दैन। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास बच जाता है वो सबसे बड़ी है 5/6, जो कि 30 शो कर रहा है, तो 5/6 आ जाएगा। बी दिया गया है 5/6, 3/8, 7/16, 11/24। यहाँ भी अनलाइक टर्म्स हैं, तो 6, 8, 16, 24 का क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 आ जाएगा, 48 होगा एलसीएम। सेम कंडीशन वही, 6 8 जा 48 इंटू न्यूमरेटर 5, 8 6 जा 48 इंटू न्यूमरेटर 3, कॉमा 16 3 जा 48 इंटू न्यूमरेटर 7, कॉमा 24 2 जा 48 इंटू न्यूमरेटर 11, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 5 40, 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 7 21, थ्रू 2 इंटू 11 22। अब कंपेयर कर लीजिए जो छोटा बड़ा है उसके अनुसार, यानी जिस टर्म में जिसके सामने जो टर्म आएगा उसी को शो करेगा। इसमें सबसे छोटा कौन है 18 है, किसका है सेकंड नंबर 3/8, 3/8 पहले लिख लेंगे। इससे बड़ा जो होगा 21, 7/16 आ जाएगा। इससे बड़ा होगा 22, 11/24 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ आना तो यही चाहिए, ये है आपका 21 के बाद 22 ही आएगा। 22 क्या है 11/24 और लास्ट में है 40, 5/6। और असेंडिंग ऑर्डर में हम लेस देन का यूज़ करते हैं, इस बात को क्लियर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया 4/13, 10/13, 9/13, 7/13, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी डेनोमिनेटर सेम है, तो इनको कंपेयर करना बड़ा ही आसान है। जिसका न्यूमरेटर कम होगा वो छोटी होगी, जिसका बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो इसमें न्यूमरेटर सबसे छोटी कौन सा दिखाई दे रहा है 4, तो ये सबसे छोटी है 4/13, लेस दैन। इससे बड़ा कौन होगा 7, 7/13। इससे बड़ा कौन होगा 9/13 और लास्ट में आएगा 10/13। ये हो जाएगा हमारा अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। डी दिया गया 3/5, 7/15, 9/20, 10/30। इसका एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। सेम कंडीशन 5 12 जा 60, 15 4 जा 60 इंटू न्यूमरेटर, 23 जा 60 इंटू न्यूमरेटर 9, 10 6 जा 60 इंटू न्यूमरेटर 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 3 हो जाएगा 36 और उसके बाद 4 इंटू 7 होगा 28, 3 इंटू 9 होगा 27, 6 इंटू 3 होगा 18। अब इसमें कंपेयर कर सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा है। इसमें सबसे छोटा 18 है जो कि 3/10 का है, तो 3/10 पहले लिख लेंगे। इससे बड़ा कौन आएगा, ये आएगा 27, किसका है 9/20 का है, तो 9/20 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 28 आएगा, ये किसका है 7/15, 7/15 लिख लेंगे। एट लास्ट जो बच जाएगा उसे लिख लेंगे 3/5।
ये हो गया हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।